हेलो फ्रेंड, दिस इज राम कुमार कुशवाहा एंड वेलकम टू ग्रिप्सी ट्रेडिंग। तो चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के अंदर आज के दिन क्या क्या मूव रहे और कल के दिन क्या क्या मूव हो सकते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर, है ना। तो आई होप मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन क्लियर होगी आपको। अभी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और चलिए चलते हैं अपनी क्रोम स्क्रीन पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है कल का लो एंड कल का हाई। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर चार्ट में, ठीक है। तो कल का लो मैंने ये मार्क कर रखा है रेड लाइन से और कल का हाई जो मार्क कर रखा है वो ग्रीन लाइन से है। तो इससे हमें एक ट्रेड मिलता है जनरली मॉर्निंग के टाइम में। मॉर्निंग के टाइम में जो अगर आप देखोगे कभी भी मिल सकता है, वैसे आज हमें मॉर्निंग के टाइम में ट्रेड मिला है उसका। तो देखिए, अगर कल के अगर हाई को ब्रेक करता है मार्केट तो हमें एक कॉल साइड का ट्रेड करना चाहिए, है ना। कॉल साइड का ट्रेड करना चाहिए। अगर कल की लो को ब्रेक करता है तो भी हमें एक पुट साइड का ट्रेड करना चाहिए। एक क्या मतलब, जो भी जितनी भी बार अगर ब्रेक करता है तो हमें वो ट्रेड करना चाहिए। तो आज की सिनेरियो में दोनों चीज़ हुई कि जैसे आज का देखो हाई भी टूटा तो इस पर यहाँ पर एक ट्रेड बन गया, ठीक है। ट्रेड बन गया और इसका आज का लो भी टूटा तो यहाँ पर भी एक ट्रेड बन गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये मार्केट अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, दोबारा से ऊपर गया और अगर इसको ब्रेक करता है, हाई को ब्रेक करके अगर नीचे आता है और एक कैंडल सस्टेन करती है, एक कैंडल सस्टेन करनी चाहिए एक्चुअली। अगर नहीं करती है तो सोचने वाली चीज़ है ना। तो जैसे एक कैंडल सस्टेन की तो देखो यहाँ पर भी हमारे पास में एक ट्रेड बना। तो ये कितना लंबा ट्रेड चला है ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी डबल कंफर्मेशन हो गया कि कल की लो को भी तोड़ दिया। तो इस तरह से हमारे पास में आज के दिन तो ट्रेड का भरमार था। अगर किसी ने सही से ट्रेड किया होगा तो वो काफ़ी अच्छा पैसा बनाया होगा उसने, ठीक है। अब हम चलते हैं कैंडल वाइज पैटर्न पर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं जनरली जो बोलता हूँ जो बिगनर्स के लिए कभी भी 10:30 तक उसको ट्रेड नहीं करना है। तो 10:30 मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। 10:30 का जो देख लेते हैं, ठीक है। 10 के बाद में 10:30 ये आ गया। ये 10:30 की कैंडल है और 10:30 की कैंडल में देखो किस तरह का चार्ट पैटर्न बन रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक 10:30 ये रहा 10:30 और इसको यहाँ तक यस, दिस इज द परफेक्ट, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक जो ट्रेंड बना हुआ है, एक तरह से ये डाउन साइड का एक तरह से ट्रेंड बन रहा है मार्केट के अंदर। डाउन साइड का एक तरह से ट्रेंड बना हुआ है। अगर आप सही से ऑब्जर्व करोगे डाउन साइड का है। तो हमें किस साइड का ट्रेड करना चाहिए? डाउन साइड का। इस तरह से हमारे 10:30 के बाद में ये वाला हमारे पास में क्या बना, एक पैरेलल चैनल बनने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर 10:30 पर जो भी कैंडल है, 10:30 पर जो जैसे ये वाली कैंडल है हमारे पास में 10:30 वाली, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपने खींच दी। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर जैसे ही ब्रेक करता है मार्केट तो उस साइड, जैसे अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो ऊपर की साइड का ट्रेड कर लेना है। अगर डाउन साइड में अगर ब्रेक करता है तो पुट साइड का ट्रेड कर लेना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कल के हाई का ब्रेक करने के बाद में एक ट्रेड मिला। उसके बाद में इस हाई को दोबारा से वापस हाई को दोबारा से लोअर साइड में क्रॉस किया और एक कैंडलस्टिक कंफर्मेशन कैंडल बन गई यहाँ पर। तो हमारे पास में एक और ट्रेड हुआ यहाँ से। फिर उसके बाद में एक जो ट्रेंड को पहचानना 10:30 के बाद में हमने यहाँ जैसे इस 10:30 के बाद में जैसे ही इसको ब्रेक किया तो हमारे पास में यहाँ पर एक और ट्रेड बना। तो एक्चुअली ये ट्रेड बनता ही गया। अगर आपने यहाँ पर ये एक ट्रेड लिया होगा, अगर यहाँ पर एक ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन था कि देखो कभी भी इसके, अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाया होगा तो कभी भी इसने ब्रेक नहीं किया पिछली वाली कैंडल को ऑलमोस्ट, अगर आप सही से स्टॉप लॉस अगर लगाते आ रहे होंगे तो, ठीक है।
तो इस तरह से मार्केट डाउन साइड में चलता गया और लास्ट मोमेंट तक मार्केट है एकदम डाउन साइड में चलता गया। ठीक है, एकदम अगर 230 पर आकर के मार्केट यहाँ पर एक्चुअली ये कि हैमर कैंडल बनी थी, तो इस कैंडल से कंफर्म हो गया कि मार्केट है वो ट्रेंड रिवर्स करेगा। तो यहाँ से हमने कॉल साइड का एक ट्रेड किया और यहाँ से एक अच्छा मोमेंट हमको मिला। तो यहाँ पर कोई भी जो बंदे हैं वो एक BTST लेकर के गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनी है और कल के दिन मार्केट है वो गैप अप ओपन हो सकता है। मेरा मानना है कि 100 पॉइंट का मार्केट है वो गैप अप होगा और कल के दिन भी यही पैटर्न एक तरह से बनने वाला है। मार्केट गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट दोबारा से रिवर्स करेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। अगर आप डे वाइज कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देखोगे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मार्केट में डे वाइज जो कैंडल हैं वहाँ पर एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। उस पैटर्न को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 1 मिनट। तो अगर सही से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक डब्लू चार्ट पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अगर आप देखोगे सही से तो डब्लू पैटर्न मतलब ऊपर की साइड में मार्केट जाती जाएगी, लेकिन मतलब डाउन साइड में इंटरडे में मार्केट है वो डाउन साइड में जाएगी कुछ दिनों के लिए और गैप अप ओपन होती जाएगी पर डे। तो अगर आप यहाँ पर अगर डे वाइज में भी कैंडलस्टिक देखोगे तो देखो हर कैंडल है पिछले वाली कैंडल को कैंडल से नीचे ब्रेक नहीं हो रही है, नीचे क्लोज नहीं हो रही है, एक तरह से हाई लगा के जा रही है। इस तरह से मार्केट में क्या है, एक ट्रेंड बना हुआ है ऊपर की साइड में जाने का। ऊपर की साइड में मेरे को लगता है कि जब तक ये कैंडल यहाँ तक 44 या 124 तक नहीं आएगी, जब तक कोई भी डाउन साइड का ट्रेंड नहीं रहेगा और मार्केट है अप साइड में पर डे गैप अप ओपन होगी या फिर उसी रेंज में ओपन होगी, लेकिन मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो जो हमने यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन बनाई थी उस ट्रेंड लाइन का भी फॉलोअप यहाँ पर हो रहा है एक तरह से। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन है मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ से एक पर्टिकुलर ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर देखो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगी तो भी एक अच्छा मूवमेंट आने वाला है और इस तरह से अगर धीरे धीरे मार्केट भी जाएगी तो भी ये मार्केट अप साइड में चली ऊपर जाती जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है। कल के लिए जो निफ्टी बैंक है वो कल के दिन गैप अप ओपन होगा, उसके बाद में मार्केट द्वारा से डाउन साइड में जाएगा 10:30 तक। उसके बाद में 10:30 के बाद में ही कोई अच्छा मूव ऊपर की साइड में आएगा। इसीलिए कॉल साइड का ट्रेड ना लें और ध्यान रखें कि अपने एक रेंज में होते हुए भी रेंज के ब्रेकआउट पर ही अपना कोई ट्रेड लें। ठीक है, सो हाँ, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं हूँ, तो जो भी अपनी ट्रेड लेना चाहें, इन्वेस्टमेंट करना चाहें स्टॉक मार्केट के अंदर, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ में डिस्कस करके ही करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा जो गंवाना बहुत आसान है लेकिन कमाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पैसों को सेफ रखिए और अगर पैसे सेफ हैं आपके तभी आप ट्रेड कर पाओगे। इसीलिए बिना सोचे समझे कोई भी ट्रेड ना लें, किसी की टिप्स पर भी कोई भी ट्रेड ना लें, अपनी खुद की एनालिसिस भी करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।